Recently, Saudi Arabia and Pakistan signed a defense pact. How will India be affected by the Saudi Arabia-Pakistan deal? रिसेंटली सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट की वजह से इंडिया किस तरह से अफेक्ट हो सकता है? Why news? Saudi Arabia and Pakistan have signed a mutual defense pact. The agreement aims to strengthen joint deterrence against any aggression. It states that any aggression against either country shall be considered an aggression against both. रिसेंटली सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है जिसका मेन एम किसी भी एग्रेशन के अगेंस्ट जॉइंट डिटरेंस को स्ट्रेंथन करना है। इस पैक्ट के अंदर स्टेट किया गया है कि किसी एक कंट्री के ऊपर अगर कोई एग्रेशन होता है उससे दोनों कंट्रीज के ऊपर एग्रेशन माना जाएगा। इम्पैक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट, ये जो अभी एग्रीमेंट्स हुए हैं इन एग्रीमेंट्स का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? Number one, regional security. For Saudi Arabia, it strengthens defense against threat from Iran, Yemen and Houthi militias and Israel. सऊदी अरेबिया के लिए डिफेंस को स्ट्रेंथन करेगा। सऊदी अरेबिया को ईरान, येमेन, हौतीज मिलिटिया एंड इजराइल से काफ़ी थ्रेट है और सऊदी अरेबिया को इससे स्ट्रेंथन मिल सकता है। नंबर टू, न्यूक्लियर वारफेयर। इट फर्दर रेज द फियर्स ऑफ न्यूक्लियर वारफेयर एज पाकिस्तान एक्सटेंड इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू सऊदी अरेबिया इन द ऑलरेडी टेंस रीजन ऑफ वेस्ट एशिया। न्यूक्लियर वारफेयर के फियर इससे रेज हो सकते हैं बिकॉज पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है वो सऊदी अरेबिया तक एक्सटेंड हो सकता है। Number three, shifting power dynamics. It signifies a move away from traditional role of US as security guarantor in the region due to US ally Israel war on Gaza and its strike on regional neighbors. यूएस का इस रीजन में पहले काफी डोमिनेंस था एज ए गारंटर, सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर इन एरियाज में ट्रेडिशनली वो वर्क करता रहा है बट ये जो गारंटी है अब श्योर नहीं है। और इजराइल ने जिस तरह से गाजा पर वॉर किया है, रीजनल नेबर्स पर स्ट्राइक किए हैं, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूएस का सिक्योरिटी गारंटी इस रीजन के अंदर नहीं है। यही वजह है कि पावर डायनेमिक्स वेस्टर्न एशिया में शिफ्ट हो रहे हैं। दिस कुड क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक वैक्यूम फॉर चाइना टू डीपन इट्स क्लाउड्स इन रीजन। इस रीजन के अंदर आने वाले कुछ ईयर्स में चाइना का स्ट्रेटेजिक वैक्यूम इंक्रीज हो सकता है। नंबर फोर, implications फॉर इंडिया। पाकिस्तान में से दिस पैक्ट अ strategic deterrence against India in future military confrontation, especially in response to cross border terrorism। पाकिस्तान इस मूव को इंडिया के साथ फ्यूचर में अगर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होते हैं तो इस मूव को एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के तौर पर देख रहा है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट ऑन इंडिया? सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट का इंडिया के ऊपर डायरेक्टली क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? फॉर इंडिया द सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट इंट्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशंस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। इंडिया के लिए सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट मल्टीपल फ्रंट्स पर कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओवर द पास्ट डेकेड न्यू इंडिया हैज इन्वेस्टेड heavily in its relation with Saudi, deepening energy ties, expanding trade and securing cooperation on counter terrorism। ओवर द पास्ट डेकेड इंडिया ने सऊदी के साथ रिलेशंस को बेटर करने के लिए काफी इन्वेस्ट किया है। सऊदी के साथ इंडिया ने एनर्जी टाइज को डीप किया, ट्रेड को एक्सपेंड किया एंड काउंटर टेररिज्म पर कोऑपरेशन को सिक्योर किया। रफली 2.6 मिलियन इंडियन एक्सपेट्रिएट्स वर्क इन द किंगडम। इंडिया के अबाउट 2.6 मिलियन पीपल हैं जो सऊदी के अंदर वर्किंग है। इंडिया has also sought to balance these ties with its growing strategic partnership with Israel। इंडिया को चाहिए कि वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इजराइल के साथ बैलेंस करें बिकॉज इंडिया इजराइल का सपोर्ट करता रहा है। इजराइल एंड सऊदी अरेबिया एनिमी है। इंडिया किस तरह से दोनों के बिटवीन रिलेशंस को बैलेंस करता है ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है। एज अरब मोनार्कीज डाइवर्सिफाई देयर अलायंसेस दे मे बी लेस सेंसिटिव टू इंडियाज कंसर्न। सऊदी अरब मोनार्कीज अपने अलायंसेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसकी वजह से इंडिया के कंसर्न को सऊदी अरेबिया लेस सेंसिटिव कर सकता है। इफ पाकिस्तान सक्सेसफुली पोजिशन इटसेल्फ एज अ क्रेडिबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू द गल्फ, इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन कुड कम अंडर क्वेश्चन। अगर पाकिस्तान गल्फ रीजन में
एक क्रेडिबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाता है, देन इस रीजन के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। सऊदी इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाज फॉर्मलाइज्ड इन 2010 विया रियाद डिक्लेरेशन। इंडिया और सऊदी अरब के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2010 में रियाद डिक्लेरेशन के साथ फॉर्मलाइज होते हैं। Economic. India is the second largest trade partner of Saudi Arabia, whereas Saudi Arabia is the fifth largest trading partner of India. सऊदी अरेबिया इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि इंडिया सऊदी अरब के लिए सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड इन 2023 वाज 42.98 बिलियन एंड इंडिया रिमेन्ड अ नेट इंपोर्टर। 2023 में इंडिया और सऊदी अरेबिया के बिटवीन 42.98 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हुआ। इंडिया सऊदी अरेबिया का नेट इंपोर्टर रहा है। इन 2024, सऊदी अरेबिया कंट्रीब्यूटेड 6.7% ऑफ इंडियाज टोटल इनवर्ड रेमिटेंस। इंडिया के टोटल इनवर्ड रेमिटेंस में सऊदी अरेबिया का कंट्रीब्यूशन 6.7% रहा है। एनर्जी पार्टनरशिप सऊदी अरेबिया इज द थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। कंक्लूजन India should focus maintaining balance, deepening economic and political ties with Saudi, while continue to engage with other Gulf states, Iran and beyond. इंडिया को चाहिए कि वो गल्फ कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करे एंड सऊदी अरेबिया के साथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज को डीपन करे एंड गल्फ स्टेट के साथ एंगेजमेंट करना इंडिया के लिए नेसेसरी है। इंडियाज इंटरेस्ट इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग इट्स डियास्पोरा एंड प्रिवेंटिंग एक्सट्रीमिस्ट स्पिल ओवर्स आर बेस्ट सर्व्ड बाय स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन गल्फ। इंडिया के इंटरेस्ट सच एज एनर्जी सिक्योरिटी को इंटरेस्ट करना, डियास्पोरा को प्रोटेक्ट करना एंड एक्सट्रीमिस्ट को प्रिवेंट करना, ये तभी कंप्लीट हो सकते हैं जब गल्फ रीजन के अंदर स्टेबिलिटी होगा।